तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मिड वीक सेशन है और किस तरह से आज बाजारों पर ट्रेड करना है ये काफ़ी अहम होगा, उसके बारे में तो हम बाद में जानेंगे। बट आज के लिए शो में जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसके पहले किस तरह का ग्लोबल सेटअप है, क्योंकि न्यू ईयर की छुट्टी के बाद यहाँ पर जो ग्लोबल बाजार है वो खुलते हुए नजर आए थे, तो वहाँ पर किस तरह का रिएक्शन आपको कल के दिन में बनता हुआ नजर आया और उससे क्या इम्प्लीकेशन लेकर हमें आज की रणनीति बनानी चाहिए, वरुण बताइए। तो कुशल, देख के तो साफ लग रहा है कि आज शायद आपको फिर से एक दबाव देखने मिलेगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 75-76 अंकों के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। कल यूएस के मार्केट्स, खासकर नैस्डैक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़ोरदार दबाव कल देखने मिला और आईटी स्टॉक्स की पिटाई हुई है। ये एक बात साफ समझ में आ रही। तो साल की शुरुआत जो है वो अच्छे नोट पर नहीं हुई है यूएस के मार्केट्स के लिए, और शायद यही चिंता थी कि 2 दिनों से हमारे मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो रिकवरी मोड में बिल्कुल भी नहीं थे। कल भी हमने देखा हमारे मार्केट्स फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे गए और उसके बाद ऊपर आने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, और परसों का ट्रेडिंग सेशन भी ऐसे ही था हमारे मार्केट्स के लिए। कल यूएसए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से नैस्डैक का बिहेवियर था, ऐसा लगता है कि आज हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स प्रेशर में रहेंगे। बट कुछ रिपोर्ट्स आई है आईटी स्टॉक्स पे जो कि काफ़ी दमदार है, वो हम आपको शो के दौरान बताएंगे, तो देखना होगा उसका कितना इम्पैक्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आज होने वाली है कुशल, जो कि मार्केट को किसी भी तरफ मोड़ सकता है, और वो है अडानी हिंडनबर्ग का केस, जिसकी सुनवाई आज होने वाली है फर्स्ट हाफ में। तो उसी के ऊपर सबकी नज़र होगी। लेट्स सी कि वहाँ से किस तरह के क्यूज़ आते हैं या फिर क्या फ़ैसला निकल के आता है, उस पर शायद आपको ज़्यादा चाल मार्केट की निर्भर करेगी। उसके पहले तो खबरें हैं, खबरों के बेसिस पे स्टॉक्स है, उन पे आप शेयर तो 10-10:30 तक फोकस कर सकते हैं, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। एक बार डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पे भी नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी संकेत कुछ खास नहीं है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों हल्के लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं, हालांकि कोई बहुत बड़ा कट जो है वो देखने नहीं मिल रहा है। तो मेरी रणनीति तो साफ होगी, सुबह अडानी हिंडनबर्ग केस तक आप चाहें तो खबरों के दम पे ट्रेड कीजिएगा, उसके बाद जो सबसे बड़ी खबर आएगी उसके लेके मार्केट पे ट्रेड कीजिएगा। सिंपल। बिल्कुल वरुण, तो देखते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसके पहले हमारे बाजार किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। ऑफकोर्स जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट में बताइए, आपने कौन सा स्टॉक लिया है? देखिए, कल का सबसे चर्चित स्टॉक और आज भी हो सकता है वो है वीएसटी इंडस्ट्रीज। यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 4270 के लेवल के लिए 4000 के आसपास का स्टॉक लॉस रखिएगा। लेकिन आपको एक काम करना है, जैसे ही मार्केट खुलेगा वैसे ही स्टॉक में मत कूदिएगा, थोड़ा रुकेगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, हो सकता है खुलते से स्टॉक फिर से सर्किट पे लग जाए। इसके लिए कह रहा हूँ थोड़ा धैर्य रखेगा, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कल आपको याद होगा ब्लॉक डील हुई थी और उसमें राधा किशन दमानी जी, जिनका ऑलरेडी 32% के आसपास का स्टेक था, उन्होंने 1.4% अतिरिक्त स्टेक खरीद लिया इस कंपनी में। साथ ही साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी 1.45% के आसपास का स्टेक जो है इस कंपनी में कल के ब्लॉक डील में खरीदा है। तो उसके चलते कल आपने देखा 20% की तेज़ी थी। आज हो सकता है कि आपको एक फॉलो बाइंग जो है वीएसटी इंडस्ट्रीज़ में देखने मिलेगी। इसके लिए आज भी खरीदारी कीजिएगा 4270 के लेवल के लिए, लेकिन खुलने के बाद रुकेगा, देखिएगा किस तरह का मोमेंट है। अगर सर्किट पे फिर लग जाता है तो कोई चांस ही नहीं है। अगर नहीं लगता है तब आपके लिए ट्रेडिंग के मौके बनेंगे, तब खरीदारी कीजिएगा। बिल्कुल, तो चलिए कैश स्पेस से वीएसटी इंडस्ट्रीज यहाँ पर फोकस कर चलना है। कल तो बेहतरीन तेजी अपर सर्किट पर बंद होता हुआ दिखाई था। आज भी देखिए यहाँ पर ये खबर आने के बाद इस पर और एक्शन आज आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी बहुचर्चित है। चलिए कैश स्पेस से मेरी तरफ से है मॉइल का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल ये दिसंबर महीने के अपडेट आते हुए दिखे हैं और रिकॉर्ड मंथली जो प्रोडक्शन है मैंगनीज ओर का, ये करते हुए नजर आ रहे हैं। 31% की ग्रोथ मैंगनीज ओर के प्रोडक्शन में होती हुई दिखी है, 1.85 लाख मेट्रिक टन्स। और यहाँ पर दिसंबर में मॉइल ने कोर ड्रिलिंग भी करीबन 11,482 मीटर्स की है। बट ऑफकोर्स यहाँ पर जो मैंगनीज ओर का प्रोडक्शन है रिकॉर्ड लेवल पर, उस वजह से मेटल स्पेस से मॉइल ये फोकस में रखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। कल ऑलमोस्ट फ्लैट से आधे % तक के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले थे। अच्छी तेजी बनाइए। 326 रुपये के टारगेट के लिए 311 रुपये का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए ये तो हो गई है कैश स्पेस की बात। अब दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और वो है डेरिवेटिव स्पेस में आज का फ्यूचर्स की, और इसमें मैंने पहला बिकवाली का कॉल लिया है और वो है हीरो मोटोकॉर्प का
जहां पर आपको बिकवाली करनी है। दरअसल हम देख ही रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से किस तरह से जो ऑटो बिक्री आंकड़े हैं दिसंबर महीने के, वो अनुमान से कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। और अगेन एकमात्र जो कंपनी जिसने नंबर्स डिक्लेयर नहीं किए थे, हीरो मोटोकॉर्प, उसके नंबर्स कल पोस्ट मार्केट आते हुए दिखे और जितना अनुमान था उससे भी सिग्निफिकेंटली लोअर लेवल्स पर यहाँ पर कुल बिक्री भी दर्ज होती हुई दिख रही है। यहाँ पर 3,94,180 यूनिट से करीबन घटकर 3,93,952 यूनिट्स कंपनी ने दर्ज किए हैं, जबकि अनुमान 4,38,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचने का था। तो सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्मेंस है। मुझे लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प में आज यहाँ पर आपको दबाव देखने को मिल सकता है इस आंकड़ों के आधार पर। 4120 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 3970 ये आपका टारगेट बनेगा। आप जो ग्राफिक्स दिख रहे हैं आपको, उसमें स्टॉप लॉस 3970 का है। आप टारगेट बनाइए 3,970 रुपए का और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 4120 रुपए का। तो ये है आज का फ्यूचर्स हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली की राय। चलिए, तो हीरो मोटोकॉर्प में आपको बिकवाली करना है। वैसे भी ऑटो नंबर्स जो है वो कमज़ोर आ रहे हैं। मेरे तरफ से बिकवाली का कॉल है पॉलीकैब में। यहाँ पे आप बिकवाली कीजिएगा। अच्छी खासी आपको यहाँ पे प्रेशर देखने मिल सकता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है वो वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है और चार्ट जो है इस कंपनी के काफ़ी कमज़ोर है। यहाँ पे आप बिकवाली कीजिएगा 5220 के लेवल के लिए 5430 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे मार्केट में और भी वीकनेस आई तो ये वो स्टॉक है जिसमें आपको शायद और प्रेशर देखने मिले, क्योंकि वैसे ही चार्ट्स कमज़ोर है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है और यहाँ पे एम्फेसिस 2660 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 135 के लेवल के लिए 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिएगा। देखिए, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स कमज़ोर थे, नैस्डैक कमज़ोर था, इसके लिए आज हो सकता है आईटी स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने मिले, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स पे नोमुरा की रिपोर्ट आई है जहाँ पे लक्ष्य बढ़ाए गए हैं। एक मात्र एम्फेसिस है जहाँ पे नोमुरा ने लक्ष्य ज़्यादा बढ़ाया नहीं है। साथ ही साथ HSBC ने इसको डबल डाउनग्रेड किया है, बाय से अब सीधे होल्ड की सलाह दे रहे हैं और टारगेट जो है 2715 से काट के 2655 का इन्होंने कर दिया है। तो डबल डाउनग्रेड किया गया है एम्फेसिस को। इसके चलते हो सकता है कि बाकी आईटी काउंटर्स में आपको फिर भी थोड़ा बहुत अपवर्ड मूवमेंट देखने मिलेगा, लेकिन एम्फेसिस जो है उसमें आपको आज पक्का प्रेशर देखने मिलेगा। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आपको दे देता हूँ कि एम्फेसिस के पुट ऑप्शंस में मैं देख रहा था ज़्यादा वॉल्यूम होते नहीं हैं, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा, खुलने दीजिए मार्केट को, उसके बाद पोजीशन लीजिएगा, देखिएगा वॉल्यूम्स होते हैं कि नहीं है। नहीं वॉल्यूम्स होते हैं तो आप इस ट्रेड को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये स्टॉक गिर सकता है, तो ऑप्शंस में नहीं तो आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो प्रेशर में रह सकता है HSBC के डबल डाउनग्रेड की वजह से। चलिए, तो HSBC की तरफ से डबल डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है एम्फेसिस पर, और 2 ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर विप्रो पर भी डाउनग्रेड करते हुए नजर आए हैं। रेटिंग के लिहाज से आप देखिए, नोमुरा और HSBC दोनों ने विप्रो पर डाउनग्रेड किया है। नोमुरा ने न्यूट्रल रेटिंग से घटाकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और साथ ही HSBC ने भी यहाँ पर होल्ड की रेटिंग पहले थी और इन्होंने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से विप्रो पर भी आज खासा दबाव रह सकता है। 470 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए, 17.5 रुपए पर उपलब्ध है। 25 रुपए का टारगेट बनाइए और 13 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। पढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और वरुण से जानते हैं उन्होंने इसमें क्या लिया। देखिए, यहाँ पे भी एक बिकवाली का कॉल है और कॉल है मैक्स फाइनेंस में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 910 के लेवल के लिए आपको बिकवाली करना है। 954 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। चार्ट्स पे काफ़ी कमज़ोर है। जिस तरह से पॉलीकैब का चार्ट है उसी तरह से मैक्स फाइनेंस का चार्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्सल दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो यहाँ पे भारी भरकम गिरावट आपको देखने मिल सकती है और ये 900 के भी नीचे जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए चार्ट जो है उस पर नज़र रखिएगा, काफ़ी कमज़ोर है। 910 के लेवल के लिए आपको करनी है बिकवाली। चलिए, तो यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल यहाँ पर बिकवाली करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से, और मेरी तरफ से यहाँ पर जो स्टॉक है जहाँ पर आपको जो है अपना व्यू बनाना है, खासकर स्पेसिफिकली अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पर ध्यान देंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको वोल्टस में खरीदारी करने की राय है। और वोल्टस आप देखिए 850 पौने 900 रुपए के लेवल से धीरे धीरे जिस तरह की बढ़त इसने बनाई है वो काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट पिछले 1 महीने में मैं चार्ट स्ट्रक्चर देख रहा था तो करीबन 17-18% तक की दमदार तेजी इस काउंटर ने दिखा दी है ऑलरेडी, और फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रहा है। टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूती है। 1025 रुपए नया टारगेट रखिए, 985 रुपए आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ, और फंडा पिक के लिहाज से टाटा मोटर्स, ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। दरअसल खबर है इनके लिए जहां पर असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को ये 100 ई बसेस सप्लाई करने वाले हैं। अब तक आप देखिए तो भारत में करीबन 1500 इलेक्ट्रिक बसेस जो है ऑलरेडी टाटा मोटर्स ने दे दी है। अच्छी खबर है इनके लिए, खरीदारी कर चलिए। 815 रुपए के टारगेट आज के लिए बनाए, 780 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए तो टाटा मोटर्स यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। मेरे टीम में भी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, आगे आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले फंडा पिक बता देता हूँ और वो है RVNL। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 188 के लेवल के लिए 177 का रखिएगा स्टॉप लॉस। खबर आई है कि इस कंपनी की जेवी को 123 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और जिसमें इस कंपनी की हिस्सेदारी करीब 51% के आसपास की है। तो 60.5 करोड़ रुपए के ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिले हैं, रेलवे से बेसिकली ये ऑर्डर मिला है। साथ ही साथ और एक खबर है कि REC के साथ इन्होंने एक MOU किया है बैंकेबल प्रोजेक्ट्स के लिए। ये MOU जो है वो इस कंपनी द्वारा किया गया है। तो दो खबरें हैं जिसकी वजह से आज RVNL तेज़ी में रह सकता है। इसके लिए ख़रीदारी करना है 188 के लेवल के लिए 177 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि निवेश की, और यहाँ पे टाटा ग्रुप कंपनी है टाइटन, जहाँ पे आपको ख़रीदारी करना है। अगले एक साल में आपको 4000 के आसपास के लेवल देखने मिल सकते हैं। देखिए लगातार स्टॉक में यहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिल रही है और ट्रेडर्स डायरी में हम सब ने स्टॉक को रेकमेंड किया है और आप देखिए अब 3600 के आसपास के लेवल पे स्टॉक फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपको याद होगा, आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिएगा, हमेशा गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है टाइटन ने, ये हिस्ट्री है। जाहिर सी बात है इस बार भी आउट परफॉर्म करेगा और आने वाले दिनों में कंपनी का कारोबार जो है उसमें और अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिल सकती है। मैं काफ़ी सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जो कि काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कंजर्वेटिव टारगेट लिया है 4000 रुपये के आसपास का। खरीद के चलेगा, अभी थोड़ा ख़रीद लेना है, अगर डिप आता है तो आपको इसको और ऐड करना है। बेहतरीन फंडामेंटल्स है, खरीदारी कीजिएगा टाइटन में 4000 के लेवल के लिए। बिल्कुल, तो दमदार स्टॉक टाइटन यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। लंबी अवधि के लिए ऑफकोर्स अब 4000 के टारगेट्स यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से है एफएल इंडिया काउंटर। यहाँ पर मोबाइल मार्केटिंग कंपनी के लिहाज से आप देखिए तो काफ़ी शानदार कंपनी है और एकमात्र आप कह सकते हैं कि यूनिक प्रोपोजिशन है इनका। एडटेक प्लेटफॉर्म्स बनाती है और हाल फिलहाल ही कंपनी ने लगातार एआई पर बड़ा फोकस किया है, वहाँ पर भी पेटेंटिंग की है और स्पेसिफिकली एक्सप्लर्जर नाम की एक कंपनी है, उसमें 9% हिस्सेदारी इन्होंने खरीद ली है करीबन 37 करोड़ रुपए में। ये भी एक खबर है और ट्रैवल वर्टिकल पर फोकस्ड एआई पावर्ड सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लर्जर है और इसको आगे चलकर इनके कस्टमर्स के लिए, जो रिलेवेंट कस्टमर्स हैं उनके लिए इनको बेनिफिट हो सकता है। ऑफकोर्स आप फंडामेंटली देखेंगे तो 20% के ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर कंपनी ऑलरेडी कारोबार कर रही है, 18-19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है और साथ ही एफआईज और डीआईज की हिस्सेदारी करीबन 28% से ज़्यादा की अब यहाँ पर हो चुकी है। तो फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी मजबूत है, खबर भी अच्छी आ रही है इनके लिए और आगे के लिए भी जो इनका ग्रोथ ट्रिगर्स है वो भी मजबूत है। तो अगले एक साल में 1600 रुपये के टारगेट एफएल इंडिया आपको दिखा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खबरों के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं, तो खबरों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये स्टॉक मैंने चुना है जो तीसरी तिमाही के अपडेट आते हुए दिख रहे हैं वो ठीक ठाक लग रहे हैं। ग्रॉस एडवांसेस करीबन 20-21% बढ़ते हुए नजर आए हैं, साथ ही कुल डिपॉजिट में भी 18% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। कासा डिपॉजिट करीबन 12.5% बढ़ा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो कासा रेशियो थोड़ा सा डिप होता हुआ नजर आया है, तो उसकी वजह से अगर हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट भी आती हुई नजर आए तो इस ट्रेड को आप छोड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर जो मूव है इसको पहले नोटिस कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्ले कर चल सकते हैं। तीसरी तिमाही के जो अपडेट आए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। चलिए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये एक बैंकिंग स्टॉक है जहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। मेरे तरफ से खबरों के दम पे स्ट्राइड्स फार्मा खरीदारी कीजिएगा 700 के लेवल के लिए 665 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। खबर ये है कि अमानसा होल्डिंग ने स्टॉक में 5.94 लाख शेयर्स यानी कि करीब 0.65% हिस्सा जो है 659 के रेट में खरीद लिया है और वैसे भी आप देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स फ्लेवर बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इस खबर के चलते आज स्ट्राइड्स में एक फॉलो बाइंग आपको देखने मिल सकती है। 700 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 665 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। बढ़ते अपनी आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस कैटेगरी में जो स्टॉक्स मैंने लिए हैं वरुण वो लार्जली खरीदारी के ही कॉल्स है जहां पर आपको फोकस कर चलना है। और इसमें सबसे पहला जो कॉल है मेरी तरफ से
वो है सोना BLW प्रिसिजन का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है क्योंकि चौथी तिमाही में आप देखिए तो यहाँ पर टेस्ला ने अनुमान से ज़्यादा गाड़ियाँ डिलीवर की है। अब ये इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है क्योंकि ऑब्वियसली दोनों कंपनियों की तरफ से पुष्टि नहीं की गई। सोला BLW जो है वो इसका ऑफिशियल सप्लायर है ऑटो कंपोनेंट का, बट ऑफ कोर्स जो खबरें आ रही हैं उसके बेसिस पर इनडायरेक्ट आपको पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि ये जो डिलीवरीज होती हुई दिखी है चौथी तिमाही में वो अनुमान से काफ़ी बेहतर साइड पर टेस्ला ने यहाँ पर किए हैं। तो हो सकता है कि ऑटो एंसिलरी स्पेस भी जो टेस्ला से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं और जो संभावित कंपनियां हैं वहां पर आपको आज फोकस या एक्शन देखने को मिल सकता है। 660 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 638 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है भारती एयरटेल पर। टेलीकॉम कंपनियां वैसे भी पिछले कुछ दिनों में फोकस में रही हैं और जो मोमेंटम इस काउंटर ने दिखाया वो काफ़ी शानदार रहा है। इनफैक्ट मैं देख रहा था 850 पौने 900 रुपए के लेवल से धीरे धीरे जिस तरह की बढ़त इसने बनाई है, 1000 के पार तो पहले भी ये हो चुका है, बट कल जो तेजी का मोमेंटम इसने पकड़ा है ये और हायर लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है और 1060 रुपए ये नया टारगेट बनेगा इंटरडे लेवल पर। इसके लिए 1012 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है बजाज फाइनेंस पर। काफ़ी दिनों से ये अंडर परफॉर्म कैटेगरी में ही था, बट चार्ट मोमेंटम कल के दिन में जो इसने बनाया वो काफ़ी शानदार रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर निचले स्तरों से खरीदारी जो दिग्गज काउंटर है एनबीएफसी स्पेस का उसमें लौटती हुई दिख रही है। 7650 रुपए का टारगेट बनाइए, 7385 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से भी माय चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहला है महिंद्रा EPC। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 136 के लेवल के लिए 128 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम सप्लाई के लिए 13 करोड़ 34 लाख रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ऑर्डर साइज़ कम है लेकिन इस स्टॉक की ज़्यादा चर्चा नहीं होती, तो इस तरह की खबरें जब आती है तो ऐसे स्टॉक्स ट्रेडिंग के मौके देते हैं, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। अगला कोफोज है। वैसे तो IT स्टॉक्स आज प्रेशर में रहेंगे लेकिन हो सकता है कोफोज में तेज़ी हो, इसके लिए 6250 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 5790 का स्टॉप लॉस रखता है। नोम्यूरा ने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, 6310 से बढ़ा के 7400 कर रहे हैं और HSBC ने भी लक्ष्य बढ़ाए हैं, 5930 से बढ़ा के 6930 किया है। इसके चलते कोफोज में तेज़ी हो सकती है। और आखिरी स्टॉक है धामपुर शुगर। खरीदारी करके चलेगा 275 के लेवल के लिए 260 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आज कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहां पे बाय बैक पे ये विचार करेंगे। उस खबर के चलते आज ये ट्रेडिंग के मौके दे सकता है, इसके लिए यहाँ पे करनी है खरीदारी। चलिए तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको विस्तार से चर्चा कर बता दिए हैं, पर एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सभी स्टॉक्स का। तो कैश पे से मॉयल ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है क्योंकि दिसंबर में रिकॉर्ड मंथली जो प्रोडक्शन है ये इन्होंने दर्ज किया है। खरीदारी करके चलिए। साथ ही फ्यूचर्स में हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। दिसंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े अनुमान से कमजोर आते हुए दिख रहे हैं। विप्रो ये इसका पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। रेटिंग डाउनग्रेड आया है 2 ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। टेक्नोपिक के लिहाज से वोल्टास पसंद आ रहा है। फंडामेंटली टाटा मोटर्स अच्छा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एप्पल इंडिया पर फोकस कर चलिए। खबरों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहेगा और साथ ही माय चॉइस कैटेगरी में सोना BLW, भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस में कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में बेस्ट पिक बन रहा है मेटल स्पेस से मॉयल का। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। बेहतरीन इनके दिसंबर अपडेट आते हुए दिखे हैं। 326 रुपए का लक्ष्य बनाइए। कैश में VST इंडस्ट्रीज में खरीदारी करना है। राधा किशन दमानी जी ने यहाँ पे अतिरिक्त हिस्सा खरीदा है, उसके चलते आज भी तेज़ी हो सकती है। फ्यूचर्स में पॉलीकैप कमज़ोर चार्ट है, बिकवाली कीजिएगा। ऑप्शंस में एम्फोसिस 2660 का पुट ऑप्शन खरीदना है। HSBC ने डबल डाउनग्रेड किया है। टेक्निकली मैक्स फाइनेंस कमज़ोर लग रहा है, बेचना है। फंडामेंटली RVNL अच्छा लगता है। इस कंपनी की JV को 123 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, निवेश करना है। टाइटन में खबरों के दम पे स्ट्राइड्स फार्मा में खरीदारी कीजिएगा। अमानसा होल्डिंग ने करीब 6 लाख शेयर्स खरीदे हैं। माय चॉइस में महिंद्रा EPC, कोफोज और साथ ही साथ धामपुर शुगर में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है टाइटन। खरीदारी करके चलेगा, अगले 1 साल में आपको 4000 के लेवल देखने मिल सकते हैं। चलिए तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप तो कर बता दिया है, बट मिड वीक सेशन है, ग्लोबल क्यूज भी अब आते हुए दिख रहे हैं। उन सभी संकेतों को समझकर आज किस तरह से आपको बाजार में ट्रेड करना है समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप।
गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल मिडवीक सेशन है और नरमी के संकेत आ रहे हैं। ये इतना खास एक्शन आपको दिख नहीं रहा है। हमारे बाजार भी पिछले 2 दिनों से थोड़े कंसोलिडेशन के मूड में है। कल ग्लोबल मार्केट्स के लिए पहला ट्रेडिंग दिन था और वहां पर भी हमने देखा कुछ ज्यादा खास एक्शन नहीं हुआ। इसकी वजह से आज सुबह भी आपको नरमी दिख रही है। पर क्या ये नरमी खरीदारी का मौका है? डिप्स पर कैसा एक्शन आपको दिखेगा? मिडवीक में कैसी रहेगी बाजार की चाल? आइए करते हैं शुरुआत।